अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि 26/11 जो बम्बई अटैक एक तरह से कहा जाता है, हुआ था इंडिया में, उसके पीछे क्या चीज़ थी और सबसे ज़्यादा इंडिया ने बहुत बार कंप्लेन की, कहा गया, पाकिस्तान को शिकायत की। शुरू में हामिद मीर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल अजमल कसाब का यहीं पे घर है और सारा कुछ पेरेंट्स भी उसके दिखाए गए, बाद में पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन जब रही, तो उसके बाद अगर अभी हम फ्लड के वक्त हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं और हमारा ख्याल है कि हम वाघा बॉर्डर भी खोल दें और वहां से इंडिया से कुछ वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें पाकिस्तान में जो है लाई जाएं, तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा? और सबसे बढ़कर के इसके जो मुंबई अटैक है उसके पीछे की हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा है, आप क्या कहेंगे सर कि क्या हकीकत है इसकी? हकीकत बिल्कुल वही है जो आपने बताया। देखें, पाकिस्तान के जो अ, क्या कहना चाहिए, कॉन्शियंशियस लोग हैं, वो पेट्रियाटिक भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच बोलने की आदत कुछ लोगों की होती है। हामिद मीर साहब और कई और लोग, मैं एक और जर्नलिस्ट को जानता हूं जिसकी मुझे एक ग्रुप में उन्हें बुलाया गया और मेरी उनसे बात फेस टू फेस हुई। उन्होंने कहा, सर मैं भी उनके गांव गया था और उनके वालिद, ये जो है अजमल कसाब के वालिद को मैंने भी इंटरव्यू किया था। और डेफिनेटली ये जो फरीदकोट एक छोटा सा गांव है, वहां के ये रहने वाले हैं। और जो इंडियन ने पकड़ ली है इनको, अपना अजमल कसाब को, तो वो पाकिस्तानी है, देर इज नो डाउट। बाद में मुझे पता लगा कि वो अपना मुजंग के सफाले चौक के इलाके में रहता रहा है। ये वही इलाके हैं जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं। तो उसकी तो मैंने सारी बैकग्राउंड ट्रेस कर ली है। 110% वो बच्चा जो था पाकिस्तानी था, एक इंतहाई गरीब फैमिली में था। और ये जो लोग रिक्रूट करते हैं ना इस किस्म की मिशन के लिए, उनमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो लोगों की गुर्बत की, उनकी मजबूरियां अपना का मोल डाल देते हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं पैसे दे देंगे, ये है वो। या उनका कोई ऐसी सीक्रेट सेक्सुअल जो है ना फैक्ट्स, वो ढूंढ लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि तुम जाओ वरना ये सारा एक्सपोज हो जाएगा। दीज आर द टू थिंग्स दे हैव यूज्ड टू रिक्रूट पीपल इनटू सुसाइड मिशंस, टेररिस्ट मिशंस। और इन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये टर्म वैसे तो पुरानी है, बट इसका जो यूसेज पाकिस्तान ने शुरू किया और वो मुंबई अटैक्स के बाद दुनिया में एक टर्न के तौर पे हुआ। 110% मैंने तो जाके बॉम्बे में वो एक एक जगह जाके देखी और मुझे इतनी शर्म आई जब मैंने वो बीबीसी का भी एक प्रोग्राम देखा है जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक इंस्ट्रक्शन, मतलब एक लड़का जो है वो ताजमहल होटल के अंदर, ये एलईटी के लड़के थे, लश्कर तैयबा के, और जिसके हाफिज सईद साहब अमीर हैं, और इनके साथ कोई लखवी था और कई और नाम एसोसिएटेड हैं। तो ये कराची से आए थे, एक वो बोट के ऊपर बॉम्बे उतरे और इन्होंने जाके तीन चार उनके जो टारगेट्स हैं, एक यहूदियों का उन सेंटर था वो भी ढूंढ लिया, और उनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे अटैक किया, उनके प्रेस्टिजियस दो तीन होटल्स पे किया। तो इसकी अब आप बात सुन लें। वो लड़का कह रहा है कि जी असी पंजाबी में, असी इसलिए ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਰੀਨ ਹੈ टेलीविजन ਦਾ, ਦੇ तो प्रोग्राम लोग देख रहे ने। तो ये जो है ना इंस्ट्रक्टर, वो पंजाबी बिल्कुल ठेठ लाहौरी पंजाबी, उसमें कोई शक ही नहीं है। कह रहा है कि तुमने ये बिल्कुल, और तुसी ये बिल्कुल नहीं देखना, तुसी इन लोगों के दिलों च की कहते ने दहशत पैदा करनी है। यानी डोंट गेट डाइवर्टेड बाय दीज situations. You are there to strike terror in the hearts of people. तो इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे के, और अब ये जब फ्लड्स आए हैं तो सब्जियां भी आ जाएंगी और पता नहीं दवाइयां भी आ जाएंगी। ना किसी को शर्म है, ना किसी को हया है कि नुकसान इसका सारा पाकिस्तान के अवाम पे जाके पड़ता है। करने वाले जो हैं, वी नो हु दे आर,
उनकी उनकी लंबी-लंबी दाढ़ियाँ होंगी। हाँ जी, हो सकता है तो 4-4 इन्होंने निकाह भी किए हों। अपने बच्चे कभी इन्होंने नहीं भेजे किसी ऐसे मिशन पे। और पाकिस्तान के सबसे अपना दबे हुए तबके जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वहाँ से बच्चों को पकड़ के तो इन मिशंस पे ये भेजते रहे हैं। सो मुंबई अटैक जिस तरह 9/11 ने यूरोप को वेस्ट को पूरा हिला के रख दिया, ये जो है 26 नवंबर 9 2008 का जो अटैक है, ये इंडिया के लिए और उसी नौयत का एक अटैक है। हालांकि अपना आरजू मैं बता दूं, इससे पहले एक और अटैक ये मुंबई में हो चुका था, एक ट्रेन के ऊपर। अब आप सोचें, ट्रेन के अंदर सुबह के वक्त जो लोग जा रहे होते हैं काम पे यार, वो क्लर्क होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, गरीब होंगे, क्योंकि और उसमें आई थिंक 170 पीपल वर किल्ड। लेकिन वो क्योंकि ऐसा तबका था जिसका कोई सोशल वैल्यू इतनी नहीं थी, तो उस पे इतना शोर नहीं मचा। जब इन्होंने उनके फाइनेंशियल सेंटर्स, उनके प्रेस्टिजियस होटल पे अटैक किया, तो फिर तो इंडिया की जो अल्टीमेट प्रेस्टीज है वो क्वेश्चन हो गई ना। हालांकि दोनों ये अटैक इक्वली हेनियस कहना चाहिए। मैं बताऊं आपको, मुझे एक लड़का याद है, 11 साल का मुसलमान बच्चा, क्योंकि इन्होंने वहां के रेलवे स्टेशन पे भी तो अटैक किया था। वो वो अपने वालिद के साथ कहीं जा रहे थे, ये 11वीं शरीफ के वो त्योहार के ऊपर। गौसुल आजम जो हैं शेख अब्दुल कादर जिलानी के मानने वाले, कादरी ऑर्डर के, वो वहां जा रहे थे और इन्होंने वहां पे अटैक किया, तो उसके वालिद को भी मार दिया और वो बेचारा बच्चा वहां पे रह के बैठ के रो रहा था। मे आई टेल यू कि ये 9 जो उन्होंने इनकी बॉडीज ढूंढी ना टेररिस्ट की, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उनको उनका जो है जनाजा पढ़ाना रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो बेचारे क्या करें। पाकिस्तान आपने आपने बना लिया और बेतहाशा मुसलमान वहां रह गए। हमारी हरकतों से नुकसान एक तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है जिसके साथ ये अपना रिश्ता निकालते हैं इस्लाम का, उम्मा का, उनके जिम्मे पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ मुंबई अटैक को जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है, और पाकिस्तान के अंदर लोगों ने किया भी है। मैं आपको बता दूं कि जब ये हुआ था तो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। तो दोनों ने कहा कि अगर ये हुआ है तो हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और वो जो अहमद शुजा पाशा हैं, मेहल आईएसआई के हेड, उनको ये हुक्म भी हो गया था कि आप जाएं, जो वो कह रहे हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो पहले ये अग्री कर गए, बाद में उनको बैकआउट करना पड़ा, क्योंकि किसी ने कहा होगा जी बिल्कुल हम नहीं जा सकते। सो दुनिया में पाकिस्तान की कारगिल के बाद बहुत बदनामी हुई थी, और इसके बाद इतनी ज्यादा बदनामी हो गई है। पाकिस्तान इज नोन एज अ रोग स्टेट, अ टेररिस्ट स्टेट, यू नो। ये हर किस्म का वो, और एक ये इस किस्म के नाम पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं इन ये जिहादी ग्रुप्स की वजह से। जिहादी ग्रुप, आई कैन टेल यू आरजू, एक दिन नहीं टिक सकते पाकिस्तान में अगर उनको कोई प्रोटेक्ट ना कर रहा हो। ये एक वेल नोन लॉ है कि ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे राइटिंग टेररिज्म हो सकती है, अगर 1-2 दिन हो जाए तो देन समबडी इज हेल्पिंग दिस पीपल आउट। ये है बैकग्राउंड। लेकिन सर इससे इनको हासिल क्या हुआ? पाकिस्तान को ऐसा करके इन्होंने ये क्या अचीव करना चाह रहे थे? हासिल ये नाम ही हुआ, खराब हुआ ना, नाम खराब हुआ। और अब जब भी कोई बात की जाती है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल है इंडियंस का, कि अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है यहाँ पे फ्लड के ऊपर, और कहा जा रहा है कि जी वो तैयार हैं वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें देने के लिए। लेकिन अच्छा, यहाँ पे ये शर्मिंदा नहीं है। अब ये शर्मिंदा तो तब होंगे जब ये मानेंगे। लेकिन इन्होंने हासिल क्या किया ये सब करके? हासिल क्या किया है? पाकिस्तान फाइनेंशियली रियून हो चुका है। हाँ जी, आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, मैं तो हम्म। स्वीडन में बड़े आराम से रहता हूँ। आम पाकिस्तानी का जो बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है इन 75 ईयर्स में,
वो आपने मैंने तो नहीं किया, हम तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प पाकिस्तान गेट ऑन इट्स फुटिंग। ये बदमाश हैं। मेरे दिल से अब यही अल्फाज इनके लिए निकलते हैं, किसी का खून बहा देना, यार ये कहाँ की इंसानियत है। हाँ जी। और वो भी आपने जाके इंडिया कश्मीर के अंदर इन्होंने भेज के ना अपने जिहादी, जो वहां की एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी ना JKLF की, उसका भी सत्यानाश कर दिया, बल्कि उनके लोगों को भी मारा, कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट करके मारा। तो इंडिया का बहुत बड़ा दिल है यार, ये मानना पड़ेगा। ये अगर पाकिस्तान होता तो पता नहीं क्या हो जाता, बट द बरक्स जो है कि इंडिया ने बहुत बर्दाश्त की है। और अगर अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार भी कर दिया है, हालांकि देखें ही केम विद गुड फेथ एक वेडिंग के ऊपर, ये नवाज शरीफ के खानदान की, वो जी ही वेंट बैक, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया था यार। हमारे यहाँ मैंने कई दफा ये एक लफ्ज प्रपोज किया है, लेकिन उसका शायद उर्दू में कोई मुतबादल नहीं है। नाहिलिज्म। नाहिलिज्म मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि आप अपनी तबाही के लिए हर वो चीज ढूंढ लेते हैं जो किसी अक्लमंद को, रीजनेबल बंदे को समझ नहीं आती। इन्होंने जीरो अचीव किया है। कश्मीर का पंगा लेके इन्होंने कश्मीर पे जीरो। आपको मैं एक और एग्जांपल भी दे दूं। अब मेरा, आपने ये क्योंकि टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि अगर आपने मेरी गैरिसन स्टेट किताब पढ़ी है तो ये सारी डिटेल्स उसके अंदर है। मैंने ये भी कोट किया है, एंड आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू, जो थी ना US सेक्रेटरी जी ऑफ स्टेट, वो क्या नाम था उनका, मेडलिन ऑलब्राइट। जस्ट सी व्हाट शी सेड आफ्टर दिस। उसने कहा फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Madeleine Albright succinctly captured the apprehensions being felt in the United States about Pakistan. In the context of the Mumbai attacks, when she said, Pakistan has everything that gives you an international migraine. It has nuclear weapons, it has terrorism, extremists, corruption, very poor, and it's in a location that that is really important for us. यानी अमेरिकनों को पता है कि पाकिस्तान की लोकेशन तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, रूस के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ जो कनेक्शन बनता है। लेकिन वो कहते हैं ये क्या मुल्क है, ये इंटरनेशनल माइग्रेन। माइग्रेन आप समझती है ना, जी 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 बिल्कुल सर। ऐसा हेडेक होता है जिसका कोई इलाज ही नहीं होता और लोगों का बुरा हाल हो जाता है। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल माइग्रेन अगर कोई कह रहा है, और याद रखें अमेरिका के साथ इनके कई, वो एक जमाने में ये कहा करते थे कि अवर फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज, पता नहीं, वही जो आजकल चाइनीज के मुतल्लिक कहते हैं। हाँ जी, उनके साथ इनका ये हाल हो गया। और अब चाइनीज भी हम नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल कोई ट्रस्ट उस नहीं करते। इन्होंने कमाया क्या है स्वाय ये कि दे हैव ब्रॉट पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। कुछ लोग चाहते हैं पाकिस्तान कोलैप्स हो जाए। आई एम नॉट वन ऑफ देम। लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली, पार्टीशन ना होती तो हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू सिख सारे मिलके कोशिश करके एक बहुत बेहतर समाज बनाते। वो तो नहीं हुआ, तो गया पाकिस्तान बन। अब यहाँ के लोगों को उनकी आज़ादी का मतलब क्या है कि गिव देम अ चांस इन लाइफ। आप बता रही हैं कि उनके, अब उन्होंने कहा, ये कह रहे थे, मैंने वो मितफा या क्या है हमारे मिनिस्टर, जी जी हाँ, मिफ्ता इस्माइल। आई हर्ड इट एंड आई वाज अमेज्ड कि उन्होंने कहा कि हम शायद कुछ चीजें अब इंट्रोड्यूस। भाई, व्हाई डू यू डू दिस? इंडिया चाइना ट्रेड अपने आप चल रही है डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। चाइना अमेरिकन ट्रेड इज स्टिल एट अ हाई लेवल। अच्छा, ट्रेड बंद भी हम ही ने की थी, और मैं भी, जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी बिल्कुल
सर मैं भी ये बिल्कुल यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों को समझे, माने और आगे बढ़े, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करें पाकिस्तान को। हम भी नहीं चाहते जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं कि कुछ नुकसान हो, लेकिन हमें अपनी गलतियां तो माननी पड़ेंगी। नहीं, वो माने कौन? करने वाले थोड़ी मानते हैं। बात वही है, बार बार जो महल किस कई प्रोग्राम, हु विल बेल द कैट, हम्म। ये सारे बदमाश जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। इनके अपने घरों में जो इनको कंफर्ट है, जो लग्जरी है, वो मैंने सब देखा हुआ है। हम्म। हम्म। और सो व्हाई वुड दे वांट ये मुसलमानों को इश्तियाल में लाना? इस्लाम खतरे में है, वेरी इजी। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जाके लोगों से लड़ाई करना एक और हम्म। बात है। और वो दूसरे फायदा फिर उठाते हैं, कोई कार्टून बना देता है, कोई कुछ कर देता है, जस्ट टू मेंटेन द मुस्लिम वर्ल्ड इन दिस स्टेट ऑफ मैडनेस। हम्म। अगर हम ये सीख लें कि शरारत जो कर रहे हैं, हमने उस शरारत का रिस्पॉन्स नहीं देना, तो वो ठंडे हो जाएंगे। आप इनकी कोई हरकत में तो कोई अकल की बात दिखाएं। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, व्हाट फॉर? और लेकिन चाइना पे, सर, हाँ, चाइना पे चुप। हाँ, बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम दूसरों के रिलीजन के ऊपर कोई भी बात करेंगे, कुछ भी मजाक बनाएंगे या कोई बात करेंगे, तो हमारे ऊपर तो जैसे हमें तो हुक्म मिला हुआ है ऐसा करने का, तो अपने ऊपर भी तो एक पहरा लगाना पड़ेगा, खुद भी वो तमीज ये सीखनी पड़ेगी इन लोगों को। इनको समझाए कौन कि हम्म। ये ऐसे नहीं करते। अभी पिछले दिनों फखर यूसुफ जई साहब के साथ मेरा एक हुआ है, जहां पे उन्होंने कहा है कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो लिखा जाता है वो हम्म। यही है कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो ट्रेचरस होते हैं, वो इंफीरियर होते हैं। खैर, हम्म। कहते हैं कि अब वो चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। हम्म। वो भी इसलिए कि ये एफएटीएफ की लिस्ट पे हैं, इनकी इकोनॉमी कहीं चल नहीं रही। इनके जो पुराने पैटर्न्स थे ना, पैसा आ जाता था, ब्लैकमेल ये करते थे ना लोगों को, वो सारे सिलसिले हो गए हैं बंद। लेकिन वो कहते हैं कि जब आपको खून मुंह को लग जाए तो वो आसानी से वो आदत जाती नहीं है। मैं इन्हें कहता हूं दे आर मर्सनरीज। इनका कोई पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट नहीं है। इंडिया के साथ झगड़ा करना कोई कमिटमेंट तो नहीं है ना। हम्म। डिप्लोमेसी का कमाल तो ये है कि झगड़े खत्म करके दोस्ती या नॉर्मलाइजेशन तो करो। उसकी तरफ ये आते ही नहीं। अब अब अगर अब हाँ, हाँ, सर आप मिफ्ता इस्माइल साहब का बता रहे थे, अब इन्हें अपना मतलब पड़ा है तो इनको जो है वो दोस्ती याद आ गई है। मितवा साहब जो हैं वो अगर ये कह रहे हैं तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली उनकी ये बयान आ रहा है ना। वो क्या करें? लेकिन होगा क्या कि ये बैठ के फैसला वो शायद बिलावल कर देगा, या वो भी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस आई सी हिम टेकिंग। लोग उस पर बड़ी डिपेंड कर रहे थे। ही इज बिहेविंग इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर। इमरान खान जो हरकतें करते हैं, दैट दिस मैन इज डूइंग द सेम। और शहबाज शरीफ ने भी कहा वी विल नेवर टॉक टू इंडिया जब तक कश्मीर और यार, द कश्मीर केस इज लॉस्ट। लेट मी से इट अगेन, बिकॉज ऑफ योर ओन स्टूपिडिटीज, इंक्लूडिंग एन ऑफर फ्रॉम इंडिया के आप ये प्लीज रख सकते हैं हैदराबाद में, ये नहीं जो कि कायदे आजम को बताया गया और दो तीन दफा ही जस्ट डिडंट शो एनी इंटरेस्ट। अब क्या किया जाए? हाँ, बल्कि आपकी बात से मुझे याद आया सर, आज वो फ्रिज में रखने होते हैं ना, खाना जो बच जाए तो उसको फ्रिज में रख दें, तो वो बॉक्सेस मेरे पास कुछ कम थे, वो मैं आज की ही बात है, मैं आपको बल्कि वो पिक्चर भी भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। मैं बॉक्स मैंने लिया तो वो उसके अंदर जो कंपनी ने अपना एक पेपर सा रखा होता है, उसमें पाकिस्तान का मैप बना हुआ है, और उस मैप में उन्होंने कश्मीर लगाया ही नहीं, मतलब कश्मीर गायब है उसमें से। और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो आजाद कश्मीर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो इस तरह के माइंडसेट भी चल रहा है, लेकिन इनको थोड़ा सा मतलब कश्मीर से बाहर निकल के पाकिस्तान को सोचना होगा। वो 1 इंच हम नहीं ले पाए अभी तक इंडिया से, और हम दावे ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या वहां के लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इवन यहाँ के कश्मीर के लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, कोई जाके कोई इंटरेस्टेड अच्छा नहीं है। करें। और यहाँ से लोगों को जाते, बल्कि हाफिज सईद जिसको बंद किया है, वो तो अलल ऐलान कहता था कि हाँ मैं भेज रहा हूँ। हाँ, वो कहता था। और जैश ए मोहम्मद के दो तीन टेररिस्ट एक्शंस हुए हैं जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लश्कर तैयबा से भी ज्यादा मैं कह सकता हूँ। एक उनका ये जहाज की फ्लाइट थी महल इंडिया से नेपाल की तरफ, वो इन्होंने हाईजैक कर ली, काबुल ले आए।
उसमें एक जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी, वो बेचारे थे भी पंजाबी हिंदू, मुझे हम्म, क्योंकि उनके फिर खानदान से बात भी हुई, तो उनको इन्होंने मार दिया यार, और भी लोगों को मार दिया। तो ये क्या हरकतें कर रहे हैं इन्होंने? असल में अफगान जिहाद में इनको जो पैसा मिला था और जो इनको कामयाबी हुई है, इन्होंने समझा ये अल्लाह की तरफ से मदद है इनकी। इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अल्लाह, देन दैट इज डिफरेंट, क्योंकि सारे वेपन अमेरिका से आए थे, उन्होंने अपनी जंग इनसे लड़वाई है। और इनको जो वो होता है ना, पैसा जिसके लिए ये सारा कुछ करते हैं, वो उन्होंने दे दिया था। तो जब अब अमेरिका की बैकिंग नहीं है और अमेरिका से आप टक्कर लेंगे या इंडिया के साथ टक्कर लेंगे, और ना रूस आपकी मदद करेगा ना अमेरिका करेगा, और चाइना भी अब मैंने देखा है दे आर नॉट श्योर कि पाकिस्तान को कितना बैक किया जाए। अभी थोड़ी सी कोई उन्होंने फजूल हरकत फिर की है कि टेररिस्ट लिस्ट पे ये अपना वन ऑफ द जैश ए मोहम्मद के बंदे को उन्होंने कोई, द चाइनीज आर ऑलवेज डूइंग इट एज ए ट्रेड इंडिया के साथ, कि अगर ये करवाना है तो ये कर दो, ये करवा। सो द चाइनीज अप्रोच हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। वो एक दुकानदार वाली है, और दुकानदार भी वो जो चाहता है खाल उतार ले किसी की। अगली दफा पता नहीं ये आता है या नहीं आता मेरे से ये चीज खरीदने। तो आप पाकिस्तान उसके साथ, हु विल बेल आउट पाकिस्तान नाउ? टेल मी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पे मैं जाते जाते एक बात और कहती जाऊं कि डॉक्टर इश्तियाक हो या मैं खुद हूं या कोई भी हमारे गेस्ट, हम जब पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसाइज करते हैं और गलतियां बताते हैं, तो उसका मकसद हरगिज अपनी कंट्री को लेट डाउन करना नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सीखें, हम उस गलती से सीखें और आगे ना करें और थोड़ा सा संभल जाएं। क्योंकि बार बार अगर आप जाके किसी को खामखाई में आप दूसरी कंट्री में इस किस्म की हरकतें करेंगे, तो पूरी दुनिया में ही नाम खराब होगा। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि आपने बड़ा अच्छा सम अप कर दिया, क्योंकि होता ये है कि हम अपने दिल से जो और समझ से जो बात करते हैं वो रिस्पॉन्सिबली करते हैं। तो जिनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है वो कहते हैं जी कि आप तो इंडियन एजेंट हैं, ये हैं वो। मैं सुन सुन के तंग आ गया हूँ। और इंडिया से भी बदतमीज लोग हैं। ये मुझे तो ये भी पता लगा है कि कुछ आईटी के ये एजेंसीज हैं जो ये करवाती हैं लोगों से कि तुम्हारा काम ही ये है कि वहां जाके इंसल्ट कर देना। दोनों तरफ से हो रहा है, और झूठी आइडेंटिटीज भी हैं इनकी। बट वी आर देयर टू स्पीक द ट्रूथ एंड डिफेंड द राइट्स ऑफ पीपल। हम ना हिंदुस्तान पे कोई बुरी नजर रखते हैं, ना हम पाकिस्तान पे किसी की बुरी नजर को कबूल करते हैं, लेकिन बिल्कुल। ऑल जी। दिस इज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई हमारी तरफ बुरा ना देखे तो हम दूसरी तरफ ये नॉन स्टेट एक्टर्स भेज के कहें कि वो तो जी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। अंडर इंटरनेशनल लॉ देयर इज नो कैटेगरी कॉल्ड द नॉन स्टेट एक्टर्स। जब बिल्कुल। जब देखे ना, ये मोसाद कोई एक्टिविटी करती है तो वो इजरायली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोसाद ये तो नहीं कह सकती कि मैंने असैसिनेशन अपने ही फैसले से की है। या रॉ अगर कहा जाता है कि एक्टिविटी करती है, तो रॉ इज एन इंडियन स्पाई एजेंसी, जिस तरह आईएसआई और बाकी हमारी हैं। तो वेयर इज नॉन स्टेट एक्टर्स? नॉन स्टेट एक्टर्स इन्होंने ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जिनके जरिए ये हरकतें करवाते रहते हैं, और उन हरकतों का एक फायदा नहीं हुआ। नेट रिजल्ट तो आपके सामने है ना। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे भी आज तक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, और इनको शर्म नहीं आती। इनको कोई सेंस ऑफ गिल्ट नहीं है, नो सेंस ऑफ कॉन्ट्रिशन कहा जाता है। आई मीन आई कैन गिव यू सो मेनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लैक ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। ये तो लगता है कि ये बीमार लोग हैं जिनके पास और कोई वो क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट नहीं है, सिवाय ये कि इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा करवाते रहे। मैं नहीं, ऐसे भी आप लोगों, देखें, आज ये भी मौका है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो जो इंडिया के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों का हमेशा झगड़ा कराने के लिए इन्वॉल्व है, और वही लोग पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को टुड़वाने के हक में है। एंड दे आर ऑफ मुस्लिम नेम्स हैं उनके। आई नो देम, आई नो दोस पीपल।
मैं उनके भी बहुत खिलाफ हूँ, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का और हिंदुओं का झगड़ा कराना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान के टुकड़े कराना चाहते हैं, मैं उसके भी बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि टुकड़े ऐसी थोड़ी होते हैं, ये कोई केक का पीस है जो टूट जाएगा। इतना कितना खून बहेगा, कितनी लाशों के ऊपर से गुज़र के जाना पड़ेगा। एक एंड पाकिस्तान इज़ नॉट अ वीक स्टेट बाय द वे। बांग्लादेश वाली सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल, माफ़ करना, पाकिस्तान आर्मी की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, बट दे आर कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग पाकिस्तान। एग्ज़ैक्टली। ये फैक्ट है। नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये चीज़ इन लोगों को समझनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को कि भई आप अपने आप को सँभालें, इस किस्म की हरकतें ना करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो और अब सच छुपाया नहीं जा सकता। अगर नहीं, अगर हम चाहें भी कि यहाँ बैठ के हम कहें कि जी हमारा तो कुछ लेना-देना ही नहीं था, अब आज के ज़माने में आप झूठ नहीं बोल सकते, आप नहीं इस तरह से डिफेंड कर सकते गलत तरीके से और करना भी नहीं चाहिए। मेरा नहीं, ख़्याल है कि अगर हम हमें अपने मुल्क से ज़रा-सी भी मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सच बोलना होगा और हमें इस किस्म की हरकतें जिन्हें खैर मैं शरारत तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि बदमाशी कहूँगी कि जो इस किस्म की बदमाशी है। बदमाशियाँ ये हमने की है वो जराइम, नहीं ये करनी जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। जुर्म है, बदमाशी भी जुर्म है। नहीं है, ये जुर्म है। हाँ, हाँ। बहुत गलत हमने किया है और उसपे मैं शर्मिंदा हूँ। पहले हम कहा करते थे कि जी हम बांग्लादेश से शर्मिंदा हैं और अब हमें इन्होंने हरकतें कर कर के उस मुकाम पे पहुँचा दिया है कि अब हम इंडिया से भी शर्मिंदा होने लगे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हमें इधर संभल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। बहुत थैंक यू मेहरबानी, सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सेम सो हियर मच। सर। थैंक